Good morning स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज़ हेमंत। सो हम लोग अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स के बारे में अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, रफेज, इन सब के हम बारे में हमने डिटेल में जाना है और आई होप आपको बहुत कुछ अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस डाइट के बारे में, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से भी, साथ ही साथ आपकी डेली लाइफ में भी, कि किस तरीके का फूड आपको रेगुलर अपने में कंज्यूम करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे और ऐसी जो अभी बीमारियां चल रही है ऐसी से आप इन बीमारियों से खुद भी बच सके और राइट नॉलेज से अपनी फैमिली को भी बचा सके। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम हम पढ़ने जा रहे हैं आगे तक। आज के चैप्टर में हम बैलेंस डाइट के बारे में, अब देखिए नाम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि बैलेंस्ड डाइट। अब डाइट तो क्या होता है कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं डेली, उसे हम डाइट बोलते हैं। अब बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि एकदम परफेक्ट, कि आप अगर देखिए बहुत सारी बार ऐसा होता है हमारे आसपास, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या बोल देते हैं, अगर आपको पतला होना है, कोई अगर मोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पतला होना है तो वो डाइटिंग कर। वो डाइटिंग कैसे करते हैं कि वो लोग पूरा खाना छोड़ देते हैं। और अगर कोई थोड़ा सा पतला होता है और उसको अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे मोटा होना है, तो वो क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ही एक्सेस में फूड खाने लग जाते हैं। दोनों ही कंडीशन इंसान की बॉडी के लिए ख़राब है। कैसी कंडीशन होनी चाहिए, बैलेंस डाइट। कैसा, बैलेंस डाइट। ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे इसको, द फूड वी ईट रेगुलर बेसिस इज अवर डाइट। मैंने आपको बताया, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our body should have all the nutrient in right quantity that our body needs. A diet that contain all the nutrients in a correct proportion is called balanced diet or balanced food। इसको इस तरीके से समझिए कि आपने जो फूड कंज्यूम किया है वो है आपकी एक डाइट। हम लोग अभी इतने सारी चीज़ें ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स के बारे में। इन सब का एक इम्पोर्टेंस हमारे खाने के अंदर है। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटी खाकर कंटिन्यू जी सकते हैं, नहीं, हमें सब्जियां भी खानी पड़ेंगी, हमें फ्रूट्स भी खाने पड़ेंगे, हमें अलग अलग प्रोटीन्स भी हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारी गुड हेल्थ के, इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंट है, जो कि किसके अंदर हमें मिलेगा, बैलेंस्ड फूड में या बैलेंस्ड डाइट में। यहाँ पर एक बात देखिए आप, करेक्ट प्रोपोर्शंस। अब करेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि देखिए, अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम रोटी की भी बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ खा रहे हैं और जो कि अदर न्यूट्रिएंट है उनको आप कम ले रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि करेक्ट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर 2 रोटी है तो 1 कटोरी दाल, तो जो प्रोपोर्शन चलना चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बैलेंस डाइट में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि बैलेंस डाइट रेदर देन हमारे पढ़ने से अच्छा, इससे ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में जो फूड की अंडरस्टैंडिंग है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करवाता है। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, अब बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है, सीरियल्स, राइस, वीट, ओट्स, जो कि आप देखिए आपको पता है, साथ ही साथ होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स यानी ऐसे जो कि हम अलग नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसे चना हो गया आपका, अलग अलग, जैसे आप सोयाबीन भी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं अच्छे प्रोटीन के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, होल ग्रेन्स। ठीक है। प्लेंटी ऑफ फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपकी जो डाइट है इसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल दोनों होने चाहिए। वेजिटेबल और फ्रूट, जैसे वेजिटेबल्स में आप या तो मोस्टली हमें बोला जाता है हम ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, और फ्रूट्स ऐसे जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हो। साथ ही सम मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, चूजिंग लोअर फैट वेराइटीज़ व्हेन पॉसिबल। हमें क्या करना है, दूध, साथ ही दूध से बने हुए प्रोडक्ट को
हमारी डेली की लाइफ में जो डेली के फूड है उसमें हमें उतारना है। साथ ही साथ ऐसे फैट्स को चुनना है जो कि लो हो। अब देखिए बहुत सारे जैसे हम बात करें घी, तो घी एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई फैट भी होता है, बट उसका राइट अमाउंट हमारे लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में अगर घी कंज्यूम करेंगे सो आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में हम इसे अच्छे से समझेंगे। अब देखिए एक ये पिरामिड बना हुआ है यहाँ पर। पिरामिड क्या है? ये पिरामिड ये बताता है कि सीरियल्स किस तरीके से हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा सीरियल्स यानी कि आपके गेहूँ चना जो भी हैं आपके, साथ ही साथ अगला जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वो कितने इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपको ऑयल जो मीट या बीन्स जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कितने लेने, और सबसे ऊपर है हमारे ऑयल और फैट ग्रुप। सो पिरामिड के अंदर इसे हमने बांट रखा है। साथ ही साथ फोर्थ हमारा पॉइंट था सम मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी प्रोडक्ट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हम अभी समझेंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ग्रुप्स ऑफ फूड एंड शुगर। अ स्मॉल अमाउंट क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को जितनी फैट की नीड होगी उतना ही हमारी बॉडी को कंज्यूम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बॉडी में फैट की नीड नहीं है और हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा लोग मोटे हो जाते हैं ऐसी कंडीशन में। सो एक क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि जो हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं क्या ये सभी लोगों के लिए बराबर है? कि क्या 4 महीने के बच्चे को भी हम उसे वही खाना खिलाना चाहिए जो कि 60 साल का बुज़ुर्ग को खाना चाहिए? सो ऐसा नहीं। हमें ये समझना है कि जिस इंसान की एज ग्रुप के हिसाब से उसे अपना फूड कंज्यूम करना चाहिए या उसकी बैलेंस डाइट उस हिसाब से उसको कंज्यूम करनी चाहिए। सो देखिए परसेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर सच एज एज, मैंने आपको बताया, सेक्स, वो मेल है या फीमेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडी कंडीशन। अब देखिए फिजिकल एक्टिविटी क्या है कि मान लीजिए कोई एथलीट है जो कि खिलाड़ी, अब उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, बट एक ऐसा इंसान जिसका वर्क चेयर पे बैठ के करने का है उसे एथलीट जितना फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम और बात करें तो कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई वर्क ज़्यादा नहीं है, वो इजीली डेस्क जॉब करता है। डेस्क जॉब का मतलब होता है जो कि बैठ के काम करता है। सेकेंडली अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा हेवी वर्क करना पड़ता है, जैसे हमारे किसान जो कि ज़्यादा हेवी वर्क करते हैं, सो जो ज़्यादा हेवी वर्क करते हैं उन्हें अलग टाइप का फूड चाहिए, जो कम हेवी वर्क करते हैं उन्हें अलग टाइप का फूड चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी कंडीशन और फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। सो द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड हैव मोर प्रोटीन रिच फूड। सो कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ग्रोइंग चिल्ड्रन है जैसे आपकी एज, सो आप लोगों को प्रोटीन रिच फूड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बट सम वाइल फिजिकल पीपल डूइंग फिजिकल एक्टिविटी नीड मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सो ऐसे लोग जिनका वर्क बहुत ज़्यादा है, सो हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए। सेम अगर सिक पर्सन है तो उसकी डाइट अलग होगी किसी हेल्दी पर्सन से। कोई बीमार इंसान है तो उसे हम अलग खाना देते हैं और हेल्दी इंसान का अलग खाना होता है, ठीक है। बीमार इंसान को हल्का खाना प्रेफर किया जाता है ऐसी कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। सो अब अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए सो आपको बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अभी के लिए या बाद के लिए, हमेशा के लिए फूड की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपने एक बैलेंस डाइट को नहीं कंज्यूम किया या आपने कुछ अलग तरीके का फूड जो कि बहुत अलग जैसे कंडीशन होती कि अभी फास्ट फूड में ज़्यादा विश्वास करते हैं हम बच्चे, साथ ही साथ चिप्स में और शुगर जिसमें कंज्यूम करती हैं जैसे कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट्स हो गए, सो ये क्या करते हैं हमारी बॉडी को प्रॉब्लमेटिक बना सकते हैं। सो ऐसी कंडीशन में हेल्दी लाइफ वही होती है जो घर का बना हुआ खाना खाते हैं। सो कोशिश करिए कि फास्ट फूड ना खाते हुए हम घर का खाना ज़्यादा खाएं। साथ ही साथ अगर जो भी हमारे प्रोटीन से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, इनकी कमी की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं। सो उन बीमारियों को हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अब उनकी कमी को हम क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसीज। सो डाइट की वजह से अगर कोई डेफिशिएंसीज हो रही है
सो उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस नाम देते हैं, ठीक है। सो जैसे लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट, ठीक है। सो ये हमारे लिए अगला टॉपिक हो जाएगा पढ़ने के लिए, डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।